Hello class 10 students, good morning. How are you? I think all of you fine. Students, yesterday we have to just still reach this position in the chapter 12, web security and web safety, workplace safety, spam. Today we talk about the spam. What is spam, students? Spam refers to an unwanted and unsolicited message with which is received in the inbox of a person's email account or in news groups. The one who sends the spam is called a spammer. मतलब वो जो व्यक्ति हैं जो स्पैम्स भेजते हैं, स्पैम मैसेज भेजते हैं, स्पैम ईमेल्स भेजते हैं, वो स्पैमर कहे जाते हैं. जनरली स्पैम्स आर सेंड विद एन इंटेंशन टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स एंड सर्विस. किसी भी प्रकार की प्रोडक्ट, किसी भी प्रकार की सर्विस को एडवर्टाइज करने के लिए स्पैम मैसेजेस भेजे जाते हैं. ठीक है. नाउ we have to going to just check it. Symptoms and effects of a malware and virus infections. Okay. When virus infects human beings, देखिए यहाँ बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी दी है. When virus infects human beings, what has happened? It damages the body, which is evident through the certain symptoms. Okay. In the similar manner, there are the certain symptoms hints to a computer has been infected by malware and virus. कैसे पता चलेगा? फर्स्ट, स्लो डाउन. आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? स्लो डाउन. फॉल इन स्पीड एंड प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर, ये सबसे पहले हो जाएगा. ठीक है. देन पॉपअप्स आने लगेंगे. पॉपअप्स मीन्स अपीयरेंस अनएक्सेप्टेड पॉपअप्स ऑन द सिस्टम्स. किसी प्रकार का मैसेज स्क्रीन पर आने लगता है. देन क्रैश हो सकता है. क्रैश फ्रीक्वेंटली क्रैशिंग सिस्टम, BDOS, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, मतलब स्क्रीन पर नीला नीला आ जाना. ठीक है. रनिंग आउट ऑफ द स्टोरेज स्पेसेस, मतलब आपके कंप्यूटर में क्या देगा? आपके पास मेमोरी है, सपोज कीजिए कि आपके पास तो जगह है रखने का डेटा, लेकिन आप कुछ रख नहीं पा रहे. बार बार क्या दे रहा है? रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज स्पेस. रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज स्पेस, इसका मतलब क्या है? ऑक्यूपाई हग स्पेस ऑफ स्टोरेज. आपको और स्पेस की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो वायरस की वजह से हो रहा है. ठीक है. लॉस ऑफ फाइल्स, फाइल्स को लॉस कर सकते हैं. अवॉइड डिलीशन ऑफ द फाइल्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, वायरस की वजह से कंप्यूटर्स में फाइल भी डिलीट हो जाती हैं. अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ मैसेज ऑफ प्रोग्राम्स, ऑटोमेटिकली ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ ए प्रोग्राम. होता क्या है कि जब आप किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, लेकिन आपने क्लोज नहीं किया. ठीक है. अवॉइड रीस्टार्टिंग of a computer operating and strange or known windows during the processing booting. ठीक है. कुछ भी स्टार्ट हो रहा है और बूटिंग के टाइम में कुछ अदर विंडो आ गया. ठीक है. तो ये भी एक प्रकार का आपका क्या है, कैच करने के लिए, आपको समझने के लिए कि नहीं आपके कंप्यूटर में वायरस ग्रसित है. ठीक है. इन सभी चीज़ों के लिए आप समझ सकते हैं. नेक्स्ट इज दैट unusual networks activity such as the excessive transfer of data even when all the applications are closed. ठीक है. डाटा अधिक से अधिक खर्च हो रहा है, लेकिन आपने सारी चीजें क्लोज कर दी हैं. DOS, फर्स्ट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द DOS? Denial of service attack. DOS aim to शटिंग डाउन और नेटवर्क और सर्विस. ठीक है. एक सर्विस को शट करने के लिए. काजिंग इट इज टू बी इनक्रीजिबल, इट इज इंटेंडेड यूजर्स. द अटैक accomplish दिस मिशन by the flooding the target with traffic or more requests than they can be handled, flooding in it with information that. Okay. Right now, then after the trigger caching DOS stack launched from the large number of other host machines that are the infected by the malicious software controlled by the attacker. ठीक है. फिर उसके बाद से मैन इन द मिडिल अटैक. ठीक है. ये सब क्या होता है? मैन इन द मिडिल अटैक आल्सो नोन एज द eavesdropping attack occur. The attackers insert themselves into the communication between two parties, client server. Once the attacker interrupt the traffic, they can be filter the send steal data commonly entering points of the
मिड अटैक, ओके, मैन इन द मिडल। देखिए होता क्या है, जनरली आपका ये यूज़र हो गया, ये वेब कनेक्शन है आपका, इससे कनेक्शन चल रहा है, अब इसने क्या किया, सेंधमारी कर दिया है, ठीक है, मीडिएटर बन गया है। नाउ on using on secure Wi-Fi, attacker can be insert themselves between the visitor device and the network without knowing the visitor passes information through the attacker. Once the malware has been breached, a device, an attacker can install the software, process all the victim information. Now is spoofing. What is spoofing, students? We have to going to discuss about that. What is spoofing? Generally, spoofing spoofing is the act of disguising a communication from a known source as being from a known unknown source, ठीक है, एक known place से, it is trusted source. Okay, spoofing can be applied to emails, phone calls and website. Spoofing can be used to gain access to a target personal information, spread malware through the infected links on attachment, bypass networks, access control, the redistribute traffic or to a condition denial of a service attack. Some of the most common spoofing methods are email or carrier spoofing. Email spoofing. What is email spoofing? So email spoofing occurs when an attacker users an email message to trick a recipient into thinking that the came from a known and trusted source. The email maybe includes links to malicious websites or attachment infected with the malware. Okay. Sender information. It is easy to spoof and can be done in one or two ways. Mimicking a trust email's address of a domain by using alternate letters or number to appear only slightly different than the original. Distinguished from the field to be exact email address of a known and a trusted sources. Okay, chat spoofing. When a computer systems of a user of a computer masquerades to be another identity while engaging in the chat is known as chat spoofing. Okay, देखो सारे मिला जुला के इन सभी चीज़ों का मतलब ये है कि आपके ट्रस्टेड सोर्स से ऐसा लग रहा है कि आपको गूगल से मैसेज आया है, जनरली उसमें थोड़ा सा चेंज कर देगा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके वो चीज़ें आपको ईमेल्स कर देगा, तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो कंपनी का सही है, ट्रस्टेड सोर्स का है, तो आप उसमें जानकारियाँ भर देंगे, तो उस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील किया जा सकता है। या कोई परिचित व्यक्ति है जिससे आप बराबर ट्रस्ट में लगे हुए हैं, ठीक है, उसके नाम में थोड़ा बहुत चेंज करके आपको एक ईमेल भेज देगा, फिर आप उसमें से डेटा शेयर कर सकते हैं, तो ये स्पूफिंग कहलाता है, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली ये है कि वो आपको जानने वाला है, आपको ऐसा लगेगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, उसमें चेंजेस करके आपसे डेटा को स्टील कर लिया जाता है, ठीक है, और आप बहुत इजीली उस डेटा को भर देते हैं। तो इसीलिए कभी भी कोई भी ईमेल्स आए उससे पहले रीड कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए कि वो डेटा सोर्स सही है कि नहीं है, स्पेलिंग मिला लेना चाहिए, फिर देन यू हैव टू वर्क ओवर इट। नाउ द नेक्स्ट इज द फिशिंग, ठीक है। फिशिंग क्या होगा? स्पूफिंग तो समझ में आ गया कि मतलब पर्सनल डेटा को स्टील करना, बट किसी जानकार व्यक्ति के द्वारा जो आप बराबर टच में हैं जिनके। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग अटैक द सोशल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, ओके, सोशल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ सेंडिंग fraudulent communications that appears to come from a authentic source. It is usual done through emails. The goal of the steal sensitive data, क्रेडिट कार्ड और लॉगिन क्रेडेंशियल। क्रेडिट कार्ड और लॉगिन क्रेडेंशियल को इससे अटैक किया जाता है फिशिंग स्टेज टू इंस्टॉल द मालवेयर ऑन द विक्टिम मशीन, ठीक है ना। सो फिशिंग इट मीन्स आपको ईमेल्स आएंगे, ठीक है, जनरली, और आप उसमें क्या करेंगे, उस ईमेल को जैसे ही ओपन करेंगे ऑटोमेटिकली मालवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, फिर वो आपके मतलब फ़ोन्स के या आपके कंप्यूटर्स में जो भी क्रेडिट कार्ड
डेबिट कार्ड होंगे उन सभी के नंबर्स को गेट कर लेगा और फिर उससे डेटा को स्टील करने लगेगा, मनी को डिटेक्ट करेगा। डिटेक्टिंग ऑफ ए फिशिंग ईमेल कैसे डिटेक्ट होगा, ठीक है। डिटेक्टिंग ऑफ ए स्पेलिंग एंड अन्य अनयूजुअल ग्रामर, स्पेलिंग करेक्ट नहीं होगी और अनयूजुअल ग्रामेटिकल होगा। ईमेल लिंक में ईमेल्स आने लगेंगे। एंड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, ऐसा लगेगा कि जनरली वो आपको बहुत नज़दीक का था और आपने उसे बहुत अच्छी तरीके से देखा है। देखिए स्पीफिंग और स्पूफिंग में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन स्पीफिंग एंड स्पूफिंग। जनरली क्या होता है इसमें, देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होता है कि इट डज नॉट रिक्वायर फ्रॉड, इट इज़ ऑपरेंट टू फ्रॉड मैनर। फिशिंग में आप फ्रॉड करते हैं जबकि स्पूफिंग में फ्रॉड नहीं करते हैं कि फ्रॉड ही हो जाएगा। इंफॉर्मेशन इज नॉट थेफ्ट, इंफॉर्मेशन इज थेफ्ट, ठीक है। स्पूफिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ द फिशिंग, फिशिंग कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ स्पूफिंग। स्पूफिंग के द्वारा आप फिशिंग कर सकते हैं बट फिशिंग के द्वारा आप स्पूफिंग नहीं कर सकते हैं। एंड अनदर आल्सो इज जस्ट गिवन, यू हैव टू जस्ट रीड इट नाउ। Identity protection, how can you just protect your identity? So students, as per you know that your WhatsApp DP, your Facebook DP, either your any other social media accounts, you have to go to the appearance settings of that application and make it the visibility of all the things with your friends, ठीक है। इससे क्या होगा कि वर्ल्ड वाइड के लोग आपके डेटा को नहीं देख पाएंगे और इस तरह से आप अपने आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है प्रोटेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड। प्रोटेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड मतलब किसी भी लॉगिन एक्सेस को आप यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करें, ताकि क्या करें कि वो यूज़र नेम और पासवर्ड जब तक आप ना दें तब तक वो लॉगिन को कोई एक्सेस ना कर सके। ना डो नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसी भी अनजान व्यक्ति या किसी भी ईमेल पर या किसी भी वेबसाइट पर या किसी भी टेलीफोन कॉल्स पर किसी प्रकार का डेटा, सेंसिटिव डेटा आप उसे शेयर ना करें, ठीक है। देन सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, एक्चुअली हमारे TCL तो होते ही हैं, मतलब वेबसाइट को सिक्योर करते ही करते हैं, बट आप भी सिक्योर ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तब कर सकते हैं व्हेन you have to when you have to just send the information to a trusted website, ठीक है। HTTPS के द्वारा ही आप लॉगिन करें, चाहे वो आपकी बैंकिंग की वेबसाइट हो, चाहे आपकी किसी परचेजिंग की वेबसाइट हो, ठीक है। और प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा कैश ऑन डिलीवरी का, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी में क्या होगी कि ना आपका क्रेडिट कार्ड और ना ही आपका डेबिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन आप उस वेबसाइट पर शेयर कर पाएंगे, और कैश ऑन डिलीवरी रहेगा तो आप उसे कैश दे सकते हैं, ठीक है। जनरली अवॉइडिंग अनसिक्योर्ड वाईफाई, देखो किसी भी वाईफाई, कोई वाईफाई खुला है तो ये मत सोचो कि वो फ्री में नेट दे रहा है। वो हो सकता है कि आपका जैसे ही नेटवर्क एक्सेस करेगा, आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो आपने तो फ्री ऑफ कास्ट कनेक्ट कर दिया है ना, तो वो आपको किसी मालवेयर के द्वारा हार्म कर सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन आपकी स्टील कर सकता है, ठीक है ना। द नेक्स्ट इज द डू नॉट एक्सेप्ट अनवांटेड इन्विटेशन। जैसे अगर कोई लाइव क्लास ले रहे हैं आप, ठीक है, या फिर किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, या फिर कोई चैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं आ जाता है कि प्लीज एक्सेप्ट एंड जस्ट ज्वाइन देयर, डोंट डू दैट। हमें किसी भी प्रकार की अननोन एक्सेप्टेशन को एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है, किसी भी प्रकार अननोन लिंक को। देन यूज़ ऑफ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर, ये दोनों ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिनके द्वारा आप अपने कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तीसरी आंख कहा जाता है एंटीवायरस को, ताकि आप हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं और आप हैं, और इनके बीच में जो मालवेयर अटैक कर रहा है इनको पकड़ने के लिए तीसरी आंख की आवश्यकता होती है, ठीक है। नाउ क्लियर वेब ब्राउजर कुकीज़ फ्रिक्वेंटली, होता क्या है कि हम वेब ब्राउजर पे ब्राउज करते रहते हैं बट कुकीज़ को क्लियर नहीं करते। कुकीज़ क्या होते हैं? स्मॉल टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन ओवर द इन ए वेब ब्राउजर। स्मॉल टेक्सचुअल, जब किसी वेबसाइट पर बराबर आप क्या करते हैं, किसी वेबसाइट पर बराबर आप लॉगिन करते रहते हैं, किसी वेबसाइट को बराबर ओपन करते रहते हैं, जैसे गूगल क्रोम का हो गया, ठीक है, या किसी भी अन्य वेब ब्राउज़र पर, तो होता क्या है कि उसमें कुकीज़ फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं। तो हमेशा अपनी कुकीज़ को क्रिएट करते रहें, ठीक है, जिससे आपका सिस्टम जो है कि परफेक्ट रहेगा। नाउ इंस्टॉल फायरवॉल, अगर आपके कंप्यूटर में फायरवॉल नहीं है तो फायरवॉल इंस्टॉल कर दें। फायरवॉल ऑटोमेटिकली काफ़ी है इन सभी चीज़ों के लिए, ठीक है। फायरवॉल क्या करेगा कि आपके जो भी डेटा स्टील करना चाहेगा आपसे, ठीक है, कोई भी व्यक्ति आपसे जिससे डेटा स्टील करना चाहेगा,
तो वही क्या बना देता है, वो एक जो है कि वॉल बना देता है, जिससे आप जब तक उसको क्रॉस नहीं करेंगे तब तक कोई दूसरा अंदर जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपके पास एंटीवायरस हो जाए और आपके पास फायरवॉल है, तो इतना तगड़ा कॉम्बिनेशन है कि आप किसी को एंटर होने ही नहीं देंगे। ठीक है, नाउ हमेशा देखिए, नेवर इंस्टॉल अननोन सॉफ्टवेयर। जो भी ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर नहीं हो उन्हें इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। अननोन सॉफ्टवेयर को अगर इंस्टॉल करेंगे तो ये भी मे बी काजेस टू डैमेज योर फाइल्स, डैमेज योर कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, या स्लो डाउन योर कंप्यूटर सिस्टम, इससे वायरस आ जाएगा। ठीक है, डेटा स्टोर्ड इन ए वेब ब्राउजर। डेटा स्टोर्ड इन ए वेब ब्राउजर, एवरीवन जस्ट नो दैट वेब ब्राउजर इज जस्ट ओपनिंग टू ओपन द वेबसाइट्स। ठीक है, तो डेटा स्टोर भी ना करें। ठीक है, वेब ब्राउजर कहता है ना कि सेव योर पासवर्ड, आप अपना पासवर्ड सेव कर दें। ठीक है, और ऐसी चीज़ें कर दें, तो ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। ठीक है, सो टिल देयर यू हैव टू जस्ट डू द प्रैक्टिस, वी हैव टू जस्ट टुमारो टॉक अबाउट द पासवर्ड। थैंक यू, बाय बाय।